नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। टूटा 16 साल का रिकॉर्ड, पारा 45 डिग्री पार। कासगंज जिले में शनिवार को भीषण गर्मी ने पिछले 16 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने अप्रैल महीने में अब तक के सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तेज लू और तपती हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए और अधिक भीषण गर्मी व लू चलने की चेतावनी जारी की है। अप्रैल माह में पड़ रही ये असमान गर्मी पिछले कई वर्षों के सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ रही है। इससे पहले 21 अप्रैल 2010 को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जिसे इस बार के तापमान ने पार कर लिया है। यह स्थिति चिंताजनक है और गर्मी के चरम पर पहुंचने के संकेत दे रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण उत्तर दोपहर के समय सड़कों पर चहल पहल लगभग ना के बराबर रही। हवा की रफ्तार 21.9 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जिसने लू के प्रभाव को और भी बढ़ा दिया। बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम देखी गई और लोग केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही अपने घरों से बाहर निकले। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग दिन भर छांव और ठंडे स्थानों की तलाश में रहे। वहीं ठंडे पेय पदार्थों और शरबतों की मांग में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिपाही पासिंग आउट परेड में बोले सीएम योगी, प्रदेश में खत्म हुआ माफिया राज, अब यहाँ होते नहीं दंगे। यूपी में एक साथ 60,244 आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई। सीएम योगी ने नव आरक्षियों की सलामी ली। प्रदेश भर में रविवार को पुलिस लाइन, पीएससी बटालियन और प्रशिक्षण केंद्रों पर एक साथ आरक्षी नागरिक पुलिस की पासिंग आउट परेड आयोजित की हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और नव आरक्षियों व उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने बेटियों के प्रदर्शन की विशेष सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशिक्षण के बाद ये बल तैयार हुआ है। सीएम बोले कि पुलिस बल को लेकर कहा जाता है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना होगा उतना कम खून बहेगा और अनुशासन पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। पीएससी के 3 महिला बटालियन गठित की गई हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई हुई है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। सीएम ने कहा, आज दंगे नहीं होते, माफिया राज खत्म हो गया है, पुलिस बल का मनोबल ऊपर है। माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग में समूह का के 150 पद खाली, प्रशासन ने पदोन्नति के लिए मांगा प्रस्ताव। प्रदेश में माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय नियमित अधिकारियों की बड़ी कमी है। इसको लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। प्रदेश में माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय उच्च स्तर पर नियमित अधिकारियों का बड़ा टोटा है। इसे देखते हुए शासन ने इन खाली 150 से अधिक पदों पर पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षा निदेशक के 4 पद स्वीकृत हैं। मौलिक रूप से इस पर एक ही चयनित है, जबकि निदेशक के 3 पद पर प्रभारी तैनात हैं। इसका कारण पदोन्नति के लिए अपर शिक्षा निदेशक व समकक्ष स्तर के पदों पर 3 साल की सेवा पूरा न होना है। वहीं अपर शिक्षा निदेशक के 12 पद स्वीकृत हैं। इसमें से वर्तमान में 3 पद खाली हैं। इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक व समकक्ष स्तर के अधिकारियों की 5 साल की सेवा पूरी होना पर पदोन्नति शासन करता है। प्रदेश में बनेंगे नए और आधुनिक बस स्टेशन, हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी, इन शहरों से होगी शुरुआत। प्रदेश में बनेंगे नए और आधुनिक बस स्टेशन, हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी, इन शहरों से होगी शुरुआत। यूपी परिवहन निगम अपने बसों और स्टेशनों को आधुनिक करने की तैयारी में है। नई योजना के अनुसार इन प्रदेश में हाइड्रोजन बसें भी चलाई जाएंगी। रोडवेज और परिवहन विभाग ने विजन 2050 के तहत बड़े बदलावों की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत अगले 25 वर्षों के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं में बस अड्डों का आधुनिकीकरण और सेवाओं का निजीकरण शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि चारबाग और अभिभूति खंड बस अड्डों का कायाकल्प हो रहा है। केसरबाग और जानकीपुरम बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। अमौसी में नया बस अड्डे बनेंगे। आउटर रिंग सड़क पर 8 बस नए अड्डे बनाए जाएंगे। 14 करोड़ के जीएसटी चोरी, गुटखा कारोबारी जेल भेजा। 2 कंपनियों के जरिए बिना टैक्स दिए चल रहा था धंधा। मेरठ के मोहक्कमपुर में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से पान मसाला गुटखा उत्पादन का काम चल रहा था। पुलिस ने सदर बाजार निवासी नितिन राजेश को गिरफ्तार का मामले का खुलासा किया है। अफसरों का कहना है कि ये देश में अपनी तरह का पहला मामला है। फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के कर चोरी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
साथ ने नितिन राजेशपुर पुत्र राजेश्वर कुमार गर्ग निवासी हिल स्ट्रीट थाना सदर बाजार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पान मसाला तंबाकू कारोबार में नितिन पर 14 करोड़ रुपए की CGST चोरी का आरोप है। अफसरों के दावे के अनुसार नए नियम के लागू होने के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण अधिनियम 2025 के तहत CGST चोरी का यह देश का पहला मामला है। पहली बार CGST टीम ने गोपनीय ढंग से 3 दिन मोहकमपुर में गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान नितिन राजेश के स्थान पर गुटखा निर्माण सहित कई गड़बड़ी पकड़ी गई। मूल रूप से नितिन राजेश सरतना और वर्तमान में परिवार के साथ छावनी चाट बाजार के पास रहते हैं। इनके कई पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट हैं। कोर्ट में CGST विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया कि आरोपी अपनी कंपनियों में मैसर्स पुलकिया ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स व्हाइट लाइन फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बिना कर जमा किए पान मसाला और तंबाकू का उत्पादन बिक्री कर रहा था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द UP News 92 में।